हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज के टाइम में जापान बहुत ही वेल डेवलप्ड और बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। टेक्नोलॉजी में भी जापान का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं, इसलिए किसी भी तरह के भूत प्रेत या किसी भी तरीके का जो अंधविश्वास होता है उसके ऊपर ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। पर जापान में 1970 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है जापान की अर्बन हॉरर लेजेंड कुचिसाके ओना की। सन 1970 के दशक में कुचिसाके का जापान में इतना खौफ था कि लोगों को कितना भी ज़रूरी काम हो वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स भी थे वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेजते थे और ना ही बाहर खेलने के लिए उनको भेजते थे। तो कुचिसाके ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से उसका इतना ज़्यादा खौफ था? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि कुचिसाके जापान की सुनसान गलियों में हाथ में एक सीजर यानी कैंची लेकर घूमती थी। उसके चेहरे पे मास्क लगा होता था और उसके ज़्यादातर शिकार बच्चे हुआ करते थे। वो बच्चों के पास जाती और उनसे पूछती थी, क्या मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूँ? ये सवाल सुनने में वैसे बहुत ही आसान सा दिखता है, लेकिन इस सवाल का कोई भी जवाब आपकी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब ही नहीं था। क्योंकि कोई अगर सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके तुरंत अपनी कैंची से उसे वहीं मार दिया करती थी, और अगर कोई उसका आंसर हाँ में दिया करता था तो कुचिसाके अपने चेहरे से मास्क हटाया करती थी। उसका चेहरा ऐसा दिखता था मानो उसका चेहरा दोनों तरफ से किसी ने चीर दिया हो। जिसके बाद कुचिसाके फिर से अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती है कि क्या अब मैं सुंदर दिखती हूँ? और अगर इसका आंसर उसे फिर से ना में मिलता है तो वो उसी तेज़ धार कैंची से सामने वाले का गला काट दिया करती थी। और हाँ, अगर ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में आप कुचिसाके को ये बोल देते हो कि हाँ तुम अभी भी सुंदर दिख रही हो मास्क हटाने के बाद भी, तो कुचिसाके खुद के जैसा ही निशान सामने वाले के मुंह पे बना देती थी और उसका मुंह भी वैसे ही चीर दिया करती थी, जिसके बाद ज़्यादा खून निकलने की वजह से सामने वाले की मौत हो जाती थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 1200 से 1800 के बीच में, जब जापान के एक छोटे से गांव में एक लेडी रहा करती थी जिसका नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके बहुत ही सुंदर लेडी थी और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। कुचिसाके का पति एक समुराई था और वो कुचिसाके से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। अधिकतर उस समुराई को जंग के लिए बाहर जाना पड़ता था और वो महीनों महीनों तक घर वापस नहीं आया करता था। एक बार जब काफ़ी महीने बाद वो वापस घर आया तो उसने देखा कि कुचिसाके का जो अफेयर है वो किसी और आदमी के साथ हो चुका था। जिसके बाद जब समुराई अपनी बीवी को उस आदमी के साथ ऐसी हालत में देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो अपनी तेज़ धार तलवार से कुचिसाके के मुंह को चीर देता है, जिसके बाद कुचिसाके ज़मीन पर गिर जाती है और समुराई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी उतना ही घमंड है अपने चेहरे पर? तो जाओ जाकर सभी से पूछना कि क्या मैं अभी भी उतनी ही सुंदर दिखती हूँ। जिसके बाद कुचिसाके जो है वहीं मर जाती है। और फिर ठीक 800 साल बाद कुचिसाके फिर वापस आई और जापान की सुनसान गलियों में भटकने लगी और उसने मौत का सिलसिला शुरू कर दिया। पर ये जो मौत का सिलसिला था ये तकरीबन 1 से 2 महीने ही चला, जिसके बाद लोगों ने दावा किया कि अब उन्हें कहीं भी सुनसान गलियों में कुचिसाके नहीं दिखाई देती और धीरे धीरे जो मौतें थी वो भी कम होने लगी थी और ये जो कुचिसाके का सिलसिला था वहीं ख़त्म हो गया था। पर अगर हम आज की बात करें तो जापान में कई लोगों का अब भी दावा है कि उन्होंने सुनसान गलियों में कुचिसाके को देखा है। तो ये कहानी थी कुचिसाके ओना की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।